हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी स्टफ्ड चूर चूर नान की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें किसी तंदूर की ज़रूरत नहीं है। ये हम आसानी से तवे पे तैयार करेंगे और बहुत ही हेल्दी टेस्टी बन के तैयार होंगे, क्योंकि इसके लिए हम आटे का यूज़ करने वाले हैं। आज हम इस नान को बनाने के लिए मैदा का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। घर के आटे से हम इन्हें बना के तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी और आसान तरह से बनके ये तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हैं, या आपके यहाँ कोई छोटी मोटी पार्टी है तो आप इन्हें बना के तैयार कर सकते हैं। सभी को घर पे बने हुए सॉफ्ट और हेल्दी नान बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और हम इन्हें आज गेहूं के आटे से तैयार करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आपके भी नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। जिस आटे से हम रोटियां बनाते हैं वही आटा है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा, और उसी के साथ डालना है आपको स्वाद के अनुसार नमक। इन तीनों को डालने के बाद आप अच्छे से आटे में इन्हें मिक्स कर दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच दही। तो यहाँ पे दही आपको फ्रेश लेना है, खट्टी दही का यूज़ नहीं करना है। और दही डालने के बाद आप हाथों की मदद से अच्छे से आटे में इसे मिक्स कर दीजिए। आटा, सोडा, बेकिंग पाउडर सभी अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका एक नरम सॉफ्ट डो लगा के रख दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इस आटे को हम रेस्ट पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जितने में ये फूल के अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट हमारे नान बनके इससे तैयार होंगे। तो देखिए, इस तरह लास्ट में आधा चम्मच मैंने देसी घी लिया है और उसे अच्छे से आटे के ऊपर मिक्स कर दीजिए और इस तरह हाथों की मदद से आप उसे मल लीजिए। तो यहाँ पे आप ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें। घी लगाने से आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, इस तरह दबाते हुए अच्छे से मसल लीजिए हथेलियों और उंगलियों की मदद से, और इसका नरम सा सॉफ्ट डो बना के आप रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो डो तो बन के तैयार है, मैं इसे ढक के रख देती हूँ। तो चलिए तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं हम नान के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आलू, 1 कटोरी पनीर और आधा कटोरी प्याज लिया है। अब तीनों को हम बारी बारी से एक बोल में डाल के मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 आलूओं का यूज़ किया है और 1 प्याज का यूज़ किया है। बारीक बारीक उन्हें चॉप कर लीजिए। उसी के साथ मैंने डाला है फ्रेश कटा हुआ धनिया खूब सारा, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और यहाँ चाहें तो आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, जिससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, और उन्हें डालने के बाद आप चम्मच या हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक अच्छी सी तीखी सी चटपटी सी हमारी स्टफिंग बनके तैयार है, जिसे हम नान में स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ पे आप स्टफिंग बनाने के लिए किसी भी सब्जी का या किसी और मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो देखिए, इस तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा मिक्स लेके हम हाथों में इसके छोटे छोटे लड्डू बना के रख लेंगे गोल गोल, जिससे बाद में जब हम फिल करेंगे नान में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से हम एक एक लड्डू उठाएंगे और नान में हम स्टफ़ कर लेंगे। तो बहुत ही इजी से ये बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आलू है, प्याज है और पनीर है, तीनों अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इनके लड्डू बना के रख लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और देखिए आटा अच्छे से फूल गया है। अब दोबारा से एक बार और आप अपने हथेलियों की मदद से आटे को सेट कर लीजिए। इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मल लीजिए। और थोड़ा सा मैंने घी और लगा लिया है और दोबारा से इसे अच्छे से खूब गूँथ लूँगी। और बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इनकी लोइयाँ निकाल लीजिए। आपको नान जिस भी साइज़ में चाहिए, छोटे या बड़े, तो लोइयाँ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटी या बड़ी। और आप उनकी शेप भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लंबाई में चाहते हैं या गोल चाहते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो आप उन्हें बना के तैयार कर सकते हैं।
तो चलिए चलते हैं, अब इन्हें बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोई ली है और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लिया है जिससे वो चिपके ना। और अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार करेंगे, जैसी कि रोटी हम अपने घर में बनाते हैं साइज़ में, आपको उससे भी थोड़ी सी बड़ी बना के इसकी तैयार करनी है। बीच बीच में आप सूखा आटा लगाते रहिए और एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लीजिए। तो चाहे तो आप इसमें इसी तरह स्टफिंग भर के इसके नान बना सकते हैं, पर मैं आज आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, उसे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और थोड़ा सा ऊपर से आटा डाल दिया है। और उसके बाद हम इनकी इस तरह उठाते हुए प्लेट्स बनाएंगे, दोनों साइड से पकड़ेंगे और आगे को खिसकाते हुए इनकी प्लेट्स बना के पूरी रोटी को इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। इससे हमारे नान में बहुत ही अच्छी लेयर्स आएंगी और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बीच में उंगली रखनी है और इसे राउंड राउंड घुमाते हुए इस तरह से इसकी लोई बना के तैयार कर लेनी है। तो देखिए कितनी अच्छी लोई हमारी बन के तैयार हो गई है, बहुत सारी लेयर्स के साथ। और अब बस थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर और डस्ट करना है और जैसे हम पूड़ी या पराठे की लोई बेल के तैयार करते हैं उसी तरह आपको ये बेल लेनी है। उसके बाद हम एक अपना बॉल्स उठाएंगे स्टफिंग वाला और बीच में रखते हुए इसे इस तरह प्लेट डाल के बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी आटा होगा आप वो निकाल दीजिए या तो इसी में अंदर प्रेस कर दीजिए। पहले आप हाथों की मदद से दबाते हुए इसे बड़ा कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल के इसे हल्के हाथों से बेल लीजिए। तो यहाँ पर आप इसकी शेप अपने अनुसार लंबी या गोल जैसी भी आप चाहते हैं वैसी कर सकते हैं। तो मैं तो इन्हें गोल में बना रही हूँ छोटे छोटे, तो इसलिए मैंने इन्हें राउंड में बेल लिया है। अब ऊपर की साइड हम इस पर हल्का सा पानी लगाएंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं वो लगा दूँगी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया रखा है मैंने, वो लगा दूँगी। और उसके बाद बेलन की मदद से एक बार और बेल लेंगे जिससे कि तिल और धनिया अच्छे से रोटी के ऊपर चिपक जाएं। तो देखिए इस तरह हमारा एक नान बन के तैयार है। तो चलिए इसे फटाफट से सेक लेते हैं। तो यहाँ मैंने तवा पहले ही गर्म होने रख दिया था और उसके ऊपर नान को डाल दिया है और जैसे ही वो एक साइड से सीख जाएगा तो आप उसे पलट दीजिए। आप चाहें तो किचन टॉवल की मदद से तवे पर ही नान को अच्छे से दोनों साइड अलट पलट के सेक सकते हैं, या आप चाहें तो तवा हटा के आप गैस पे भी सेक सकते हैं। जैसी इच्छा आपकी हो आप इसे वैसा कर सकते हैं। तो देखा आपने, दोनों ही ऑप्शन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरह से आप इन्हें घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह मैं पहले तो किचन टॉवल की मदद से दोनों साइड्स इन्हें अच्छा सा सेक लूँगी अलट पलट के। जब इन पे हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट आने लगेंगे तब तक इन्हें तवे पे सेकूँगी। उसके बाद तवा हटा के मैं थोड़ी सी देर इसे कम गैस करके गैस पे सेक लूँगी। तो तवे पे तो अच्छे से सिक गया है, अच्छा कलर आ गया है। अब बस इसे हटा के बहुत हल्की गैस करके मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए गैस पे इस तरह सेक लूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर जाली जो आती है वो जाली रख लीजिए गैस के ऊपर और उसके ऊपर भी आप इसे आसानी से सेक सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी जल्दी आसान तरह से घर पे हम नान बना के तैयार कर सकते हैं बिना तंदूर के, और आटे से बने हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप गैस की फ्लेम को हल्का रखिए, तेज़ बिल्कुल ना करें वरना ये जल सकता है और फिर टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम आपको हल्की ही रखनी है और दोनों साइड अलट पलट के इन्हें खूब अच्छे से सेक लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये नान तो सिक के बिल्कुल तैयार है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना सुंदर कलर आया है। इसके ऊपर जो हमने धनिया और तिल लगाए थे वो बिल्कुल भी नहीं जले हैं। तो इसी तरह मैंने दूसरा नान भी बेल के तैयार कर लिया है और उसे भी सेक लिया है। तो देखिए दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको। अब उसके बाद हम इस पर लगाएंगे देसी घी। तो इस तरह अच्छी क्वांटिटी में आप इस पर देसी घी लगा दीजिए, और अगर आप बटर खाना पसंद करते हैं तो आप इस पर देसी घी की जगह बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग आता है। तो देखा दोस्तों है ना कमाल की रेसिपी, बहुत ही जल्दी आसान तरह से हमने बना के इन्हें तैयार कर लिया। और देखिए आप स्टफिंग देखिए कितनी ज़्यादा भर भर के हमने डाली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी सॉफ्ट बने हैं हमारे ये आज के नान। तो आप इन्हें किसी भी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, पनीर के साथ, दाल के साथ, रायते के साथ, या फिर आप इन्हें प्लेन भी खाएंगे तो भी ये स्वाद में ज़बरदस्त लगने वाले हैं।
क्योंकि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग डाली है ना वो बहुत ही ज़्यादा तीखी, चटपटी और एकदम स्वादिष्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कितना सुंदर कलर आया है और कितना अच्छा टेक्सचर आया है और बहुत ही अच्छी इसमें लेयर्स बनी है, क्योंकि हमने ये बिल्कुल डिफरेंट तरह से बना के तैयार किया है। आप इस रेसिपी को बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच कभी भी बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो स्टफिंग हमने डाली है कितनी ज़्यादा लाजवाब लग रही है। देख के आपके मुंह में भी आ रहा है ना पानी, मन कर रहा है ना कि अभी बनाएं और अभी इन्हें खाएं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर बना के खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस स्टफ्ड चूर चूर नान की रेसिपी को बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, या कोई मेहमान आपके यहाँ आने वाला है तब आप इन्हें फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसके साथ सर्व की जाने वाली दाल मखनी और पनीर की रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप।